हेलो। एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपना तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके तहत हम डेली ग्रामर के 50 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है। कृपया डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें और डेली 50 क्वेश्चन सोल्व करें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101। An earthquake is a natural phenomenon and nobody can check it, be sure। ये आपको आइडिया लग गया होगा। वैसे तो इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इंग्लिश के अंदर दो वर्ड ऐसे हैं जिसका एंडिंग ऑन ओ एन से होती है और इनका प्लूरल बनाते समय ओ एन हटा के ए लगा दिया जाता है। कौन कौन से थे भाई, याद करें। पहला वर्ड था क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किसका प्लूरल होता है भाई? क्राइटेरियन का। ओ एन हटा के हमने क्या लगा दिया? ए। इसी तरीके से हमारा दूसरा वर्ड क्या था? फिनोमिनन। तो ओ हटा के हम प्लूरल बनाते समय क्या लगा देते हैं? ए। तो देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक की बात हो रही थी, तो एक अर्थक्वेक की बात हो रही थी तो यहाँ पे इज लगाया है, वो सही है। और अगर फिनोमिनन एक ही है यानी सिंगुलर के अर्थ में काम लिया गया है तो आर्टिकल ए लगा रखा है, वो भी सही है। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं थी, नो एरर का सेंटेंस था भाई। क्वेश्चन नंबर 102। द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क। देखिए हम बात कर चुके थे कि कार्य के अर्थ में वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करना है और ना ही इसका प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे आप ए हटा लीजिए और बी पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट 103 में आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 103। आई सो ओनली 5 पुलिस वो वर रनिंग आफ्टर द बैंक रोबर्स। देखिए हमने पहले वीडियो के अंदर भी बात करी थी, आज रूल को रिवाइज कर लेते हैं वापस से। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं और इनके आगे एस या एस लगाकर कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता और इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से थे ऐसे? देखिए हमने देखा था कैटल, उसके बाद क्या देखा था? पीपल, फिर पुलिस, फिर पीजेंट्री, फिर क्या देखा था? क्लर्जी। इस तरीके के हमने देखे थे भाई वर्ड्स। तो ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, इनके आगे एस या एस नहीं लगाया जाता। तो हम देख रहे थे इस सेंटेंस के अंदर कि पुलिस तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ये अर्थ देना चाहेंगे कि 5 पुलिस वाले, पुलिस तो नॉर्मल पूरी पुलिस फोर्स के लिए यूज आता है, तो 5 पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले, उसके लिए पुलिस वर्ड का यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं? पुलिस मैन। और यहाँ चूंकि 5 लगा है तो यहाँ पुलिस के आगे क्या जोड़ लीजिए? MEN, 5 पुलिस मैन। एरर समझ में आ गया होगा कि 5 पुलिस वाले जोड़ रहे थे आपने। स्पेशल अगर नंबर वालों की बात करना है तो केवल पुलिस नहीं लगाएंगे, पुलिस मैन लगाना पड़ेगा। और पुलिस के आगे एस या एस नहीं लगता है और पुलिस शब्द प्लूरल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई? बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 104 में। द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या थी? रूल देख लेते हैं सबसे पहले कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एफ या एफ ई से समाप्त होते हैं, उनका प्लूरल हम एफ या एफ ई हटा के वी ई एस लगा लेते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे? जैसे मैं बात करूं, लाइफ, नाइफ,
लीफ, सीफ, सीफ क्या होता है? गट्ठर होता है भाई। सेल्फ, वुल्फ, ये कुछ एक ऐसे नाउन हैं जिनके एंडिंग में क्या लगा हुआ है? एफ या एफ ई। तो इनका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटा लीजिए और प्लूरल क्या बन जाता है? वी ई एस लग के। तो इस क्वेश्चन के हमें अंदर क्या दिया हुआ था? सीफ। तो सीफ का प्लूरल क्या बनना चाहिए था? सीव्स। तो यहाँ पे सीफ का प्लूरल सीफ्स दे रखा था, तो ये एक एरर हो गई और ए पार्ट में इसमें एरर है। अब देखिए इसी रूल के अंदर कुछ और बात करते हैं। यह जरूरी नहीं होता है कि हर वो नाउन जिसकी एंडिंग एफ या एफ ई से हो रही हो उसके आगे वी ई एस ही लगे। जैसे इसके कुछ अपवाद हैं, इसको भी नोट करते चले भी साथ साथ। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? देखिए, चीफ, नेक्स्ट ग्रीफ, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, हैंकरचीफ, रुमाल होता है भाई, हैंकरचीफ, रूफ, कैफे, रूफ, कैफे। इस तरह के जो नाउन हैं इनके आगे हम प्लूरल केवल और केवल एस जोड़ के बनाते हैं भी। केवल और केवल किससे? एस से। अब देखिए इसके अलावा कुछ एक ऐसे नाउन्स हैं जो एफ या एफ ई से ख़त्म होते हैं और उनका प्लूरल एस से बना दोगे तो भी सही है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड राइटर्स उनको एस से एफ से बनाते हैं एस लगा के, और कुछ वी एस से बनाते हैं। तो दोनों सही होते हैं, उसमें आपको एरर नहीं करके आनी है। ऐसे 4 वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है भाई? ड्वार्फ। ध्यान रखना है, ड्वार्फ को एग्जाम में आया हुआ है। स्कार्फ। नेक्स्ट वर्ड आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये होता है वार्फ, घाट या गोदी को बोलते हैं भी। स्कार्फ जानते हो, हूफ खुर को बोलते हैं भी, जो चौपायों का खुर होता है। और ड्वार्फ बोने को बोलते हैं। इनका आप एस लगा के बना दोगे तो भी सही है, और एफ हटा के वी ई एस लगा दोगे तो भी सही है। तो ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी बनता है, ड्वार्व्स भी बनता है। इसके अलावा चीफ, ग्रीफ, गल्फ, रूफ, कैफे, हैंकरचीफ ऐसे वर्ड हैं, इनके केवल और केवल एस लगता है। और लीफ, नाइफ, सीफ, सेल्फ, वुल्फ ऐसे वर्ड याद रखें जिनका अपने को कैसे बनाना है? वी ई एस लगा के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 104 में एरर क्या हो गई भाई? ए पार्ट के अंदर सीव जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और भी थी कि आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि सर केवल मैं एस हटा देता हूँ तो सीफ रह जाएगा। तो सीफ तो सही है। देखिए आगे क्या लगा हुआ था? वर। तो वर लगा हुआ था, यानी बहुत सारे गट्ठर की बात हो रही है, और बहुत सारे गट्ठर की बात हो रही है तो अपना सीव लगना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, द चीफ्स मिनिस्टर्स। मैंने बताया था कल आपको, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स होता है, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स होता है। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स होता है भाई। दोनों पार्ट का प्लूरल नहीं बनता। दोनों पार्ट का प्लूरल किन किन का बनता है भाई? जो मैन या वुमन लगा हो और उसके आगे उसका प्रोफेशन लगा हो, जैसे मैन टीचर, तो मैन टीचर्स हो जाएगा, यानी एम एन का एम ई एन हो जाएगा और टीचर का टीचर्स हो जाएगा। बाकी केवल दूसरे वाले पार्ट का हमेशा प्लूरल बनाया जाता है। तो ये तो इजी था। चीफ मिनिस्टर नहीं होगा भाई, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड the speech, he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। देखिए आपको दो एक जगह कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस दिया गया था।
तो ये सेंटेंस के अंदर सबसे पहले एक वर्ड नोट करिए, कॉन्स्पिक्यूअस। नोट करिए कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का अर्थ होता है इजी टू नोटिस, जो आसानी से दिख जाए, इजी टू नोटिस। अब ध्यान रखिए, इसका एंटोनिम पूछा जाता है कई बार, तो जैसे एलडीसी वगैरह के एग्जाम में नॉर्मली बनाना आता है प्रीफिक्स फिक्स का यूज़ करके, तो इन कॉन्स्पिक्यूअस इसका एंटोनिम होता है, भी इन लग जाता है आगे एंटोनिम बनाने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम के लिए ध्यान रखें, जो क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक आते हैं उसके लिए आपको कुछ एक जोड़े पता होने चाहिए। जैसे एफआईआर होता है, तो एफआईआर के लिए लॉज वर्ड काम में आता है, लॉज एंड एफआईआर। केस के लिए फाइल ए केस। इसी तरीके से हर शब्द के कुछ स्पेशल जोड़े बनते हैं, तो वो जोड़े आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, तो आपके लिए वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जैसे इसके साथ आपको जोड़ा कौन सा ध्यान करना है, शानदार सफलता के अर्थ में इसका प्रयोग आता है, भी कॉन्स्पिक्यूअस सक्सेस, अचीवमेंट, अचीवमेंट, करेज। इसका अर्थ क्या होता है भी, वेरी ग्रेट या इम्प्रेसिव। यहाँ इस अर्थ में कि बहुत शानदार सफलता है, बहुत शानदार इसका अचीवमेंट है, इस अर्थ में काम आता है। तो कॉन्स्पिक्यूअस के साथ जोड़ा किसका बनता है, सक्सेस का, अचीवमेंट का, करेज का। जैसे आपको कोई क्लोज टेस्ट दिया है, फिल इन द ब्लैंक, उसमें सक्सेस दे रखा है, अचीवमेंट या करेज वर्ड दिया हुआ है, और उससे पहले आपको वर्ड जोड़ने हैं, तो आप उसमें वर्ड अगर कॉन्स्पिक्यूअस दिया हुआ है तो आप उसके अंदर टिक करें, क्योंकि इसके साथ इसका जोड़ा बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, द अवार्ड इज गिवन फॉर नोटेबल और कॉन्स्पिक्यूअस अचीवमेंट इन साइंस। क्लियर है। दूसरा एक एग्जाम्पल और बोल देता हूं, ही हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया विद कॉन्स्पिक्यूअस सक्सेस। क्लियर है। कॉन्स्पिक्यूअस सक्सेस या कॉन्स्पिक्यूअस अचीवमेंट, इनका जोड़ा ध्यान में रखना है, तो फिल इन द ब्लैंक या क्लोज टेस्ट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड आया था जिसके अंदर आपको एरर दिस पर्पज से नाउन के अंदर पूछी गई थी। देखिए एक वर्ड है लेप्स, एक वर्ड क्या था, लेप्स। तो लेप्स देखिए एक काउंटेबल नाउन है, एक काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल क्या होता है, लेप्सेज, भूल या त्रुटि। तो कंफ्यूज बस यही था, कईयों को लगता है कि लैप्स एक अनकाउंटेबल नाउन होगा, नहीं भाई, लैप्स का प्लूरल लैप्सेज होता है, तो एनी लैप्सेज यहाँ पे सही है, बाकी इसके अंदर कोई एरर थी नहीं। 106 का नो एरर। तो कॉन्स्पिक्यूअस को याद रखें आप, एंटोनिम इसका IN लगा के बनता है, याद रखें। इसका जोड़ा किसके साथ बनता है वो याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। 107, ही सेज दैट ए 2 miles वॉक। देखिए ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि 100 रुपी नोट है, अगर आपने नोट लगा दिया तो 100 रुपी बोला जाएगा, रुपीज़ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि नाउन से पहले वाले जो हाइफनेटेड नाउन है एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता है। 5 मीटर हाई फ्लैग, फ्लैग वर्ड लग गया तो 5 मीटर आएगा, नहीं तो 5 मीटर्स हाई आएगा। क्लियर है। 3 years ओल्ड, ही इज 3 years ओल्ड, सही है, लेकिन ही इज ए 3 year ओल्ड बॉय, अगर बॉय लगा दिया तो आप प्लूरल नहीं बनाओगे। इसी तरीके से इस सेंटेंस के अंदर देखिए आपको 2 miles वॉक, वॉक नाउन थी, तो नाउन से पहले वाला पूरा हाइफनेटेड नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है, तो ये 2 mile वॉक हो जाएगा, आंसर बी। ये रूल आपको याद हो गया होगा, बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नोट्स। देखो क्या होता है क्वेश्चन,
इसके अंदर एक वर्ड का यूज हुआ है भाई, हैव्स। द हैव्स, ये दास कैपिटल वगैरह जो बुक्स है, जो मार्क्स वगैरह की, उनके अंदर कार्ल मार्क्स वगैरह की, इनमें ऐसे वर्ड्स यूज लिए गए हैं, वहाँ से वर्ड उठाए हुए हैं। द हैव्स बोलते हैं द रिच को, यानी अमीर लोगों का समूह, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम लिया जाता है, द हैव्स। और जो पुअर पीपल होते हैं या द पुअर होते हैं, उनके लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है, द हैव नोट्स। ध्यान रखना है आपको, हैव के अंदर एस नहीं लगेगा, नोट के अंदर एस लगेगा। क्लियर है? तो द हैव्स, द रिच, द हैव नोट्स, द पुअर। एक चीज आपको नोट करनी है। सेकंड, इसके अंदर एक वर्ड आया भी जो कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है, स्कॉर्न। स्कॉर्न क्या होता है? तिरस्कारपूर्ण ढंग से। इसका सिनोनिम पूछा जाता है एग्जाम में, तो सिनोनिम ध्यान रखिए, इसका होता है कंटेम्प्ट। दूसरा, इससे एक फ्रेज बनती है अभी, और ये फ्रेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल फ्रेजेज ज़्यादा ही आती हैं हर एग्जाम के अंदर। तो स्कॉन से बनने वाली एक फ्रेज नोट कर लीजिए आप, पोर, नोट करिए, पोर स्कॉन ऑन समबडी और समथिंग। एस बी का अर्थ समबडी, एस टी एच का अर्थ समथिंग। इसका क्या अर्थ होता है भाई? इसका अर्थ होता है किसी को आप स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज करते हो क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम नेताओं की रिस्पेक्ट नहीं करते और हम उनकी आलोचना करते हैं, तो उसके लिए क्या फ्रेजेस काम आनी चाहिए? पोर स्कॉन ऑन समबडी और समथिंग। एक एग्जांपल आप नोट करना चाहें कर लीजिए, केजरीवाल हैज पोर्ड स्कॉर्न ऑन दिस स्कीम। क्लियर है कि इस स्कीम के ऊपर उसने क्रिटिसाइज कर दिया भाई, क्योंकि उसको स्कीम शुरू से ही पसंद नहीं थी इसलिए। तो यानी किसी को क्रिटिसाइज करना। जैसे द हिंदू वगैरह के अंदर कई बार एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, द क्रिटिक्स ऑफ द पीएम हैव बीन पोरिंग स्कॉर्न ऑन द स्मार्ट सिटी मॉडल एवर सिंस इट वाज प्रपोज्ड। जब से स्मार्ट सिटी मॉडल जो प्रपोज किया गया था, प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था, तब से ही वो लोग क्रिटिक्स उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तो पोर स्कोर ऑन का अर्थ होता है किसी चीज़ को आप पसंद नहीं करते और उस प्रोजेक्ट वगैरह की या कोई चीज़ को आप पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करते हो, उसकी आलोचना करते हो, तो इसके लिए पोर स्कोर्न ऑन ये फ्रेज काम आती है। इसको ध्यान रखना है आपको। स्कोर्न का अर्थ कंटेम्प्ट होता है, ये ध्यान रखना है, और हैव नोट्स आपको याद रह जाएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर आते हैं वापस से। क्या एरर थी 108 में भी बताइए जल्दी से। हाँ जी, हैव्स नोट नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? हैव नोट्स। यानी एरर किस पार्ट में हो गई? सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 109, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स। देखिए पहले इसका रूल देख लेते हैं, रूल देखने के बाद इसका एग्जाम्पल, क्योंकि एसएससी 2016 मेंस के अंदर भी इसका क्वेश्चन आ चुका है इस रूल के ऊपर, इसलिए इस रूल को देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए रूल क्या कहता है, कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स होते हैं, फॉरेन नाउन होती है, जिनकी एंडिंग यूएम से होती है, और इनका प्लूरल बनाते समय हम यूएम हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे मेरा एक वर्ड है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियम वर्ड होता है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा? यूएम हटा के ए लगा देते हैं। मैथ के स्टूडेंट्स को पता होगा कि मिनिमम का प्लूरल क्या होता है भी? मिनिमा। यूएम हट जाता है। मैक्सिमम का मैक्सिमा, यूएम हट के ए लग जाता है। इसी तरह कुछ वर्ड है एजेंडम। एजेंडम का प्लूरल क्या होगा भाई? एजेंडा, यूएम हटा के ए लगा लीजिए। नेक्स्ट इरेटम,
जो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है उसके लिए ये सीपीओ 2016 के अंदर ये पूछा भी जा चुका है सेंटेंस, वन वर्ड या एंटोनिम सिनोनिम में पूछा गया होगा। इरेटम क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स को बोलते हैं अभी। तो यूएम हटा के ए लगा लीजिए, प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें है स्ट्रेटम। कई सारे स्तर होते हैं ना, कि एक लैंग्वेज के कई सारे स्तर होते हैं, तो स्तर को का सिंगुलर का वर्ड क्या है, स्ट्रेटम। और स्ट्रेटम का प्लूरल क्या बनना चाहिए, यूएम हट के ए लग जाना चाहिए। तो ये वर्ड नोट कर लीजिए, बैक्टीरियम, मिनिमम, मैक्सिमम, एजेंडम, डेटम, इरेटम, स्ट्रेटम, सैनिटोरियम, इनके आगे यूएम हट के ए लग जाता है भाई। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर ए पार्ट में एरर हो गई, और ये रूल आप नोट करके रखें साथ साथ, ताकि आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। एरर हो गई ए पार्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। देखिए मैं बताया था आपको पहले भी कि जब ऐसा कंपाउंड नाउन आता है तो आपको प्लूरल तो बनाना है रूट वर्ड के अंदर, यानी मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, और एपोस्ट्रोफी जोड़ना है लास्ट वर्ड के ऊपर, LAW के ऊपर। क्लियर है। तो यहाँ पे तो प्लूरल की बात थी, प्लूरल सिस्टर इन लॉज न होके क्या होना चाहिए था, सिस्टर्स इन लॉ। तो किस पार्ट में एरर हो गई, ए पार्ट में। यहां से ऐसे हटा के यहां लगा दीजिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि द ब्रेदरन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्स ड्रान विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। ब्रेदरन, ब्रेदरन क्या होता है अभी। देखिए इंग्लिश के अंदर दो वर्ड ऐसे हैं जो जिनका REN लगा के प्लूरल बनाया जाता है। एक तो है चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बनता है भाई, चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज ब्रदर, ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं अभी, ब्रदर्स और दूसरा ब्रेदरन। अब देखिए ब्रेदरन का यूज कहाँ आता है, जैसे हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो वो चर्च वर्च में इकट्ठा हो जाते थे वो लोग, और क्या बोलते थे, वी ऑल आर ब्रेदरन। और नॉर्मली जो चर्च वगैरह के अंदर जो लोग जाते हैं प्रेयर वगैरह करने, तो वहाँ पे जो उनका फादर होता है वो उनको जो स्पीच देता है उसमें नॉर्मली ये वर्ड यूज़ करता है। यानी आप ब्रेदरन के नीचे लिख लीजिए कि किसी रिलीजियस ग्रुप के, किसी धार्मिक ग्रुप के, धार्मिक समूह के ग्रुप के लिए, के लोगों के लिए, के लोगों के लिए क्या यूज होता है, ब्रेदरन। या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है और आप नॉर्मली आप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए यूज करें, वो ज़्यादा प्रॉपर होता है, तो उसके लिए वी ऑल आर ब्रेदरन। इसके अलावा सभी केसेस में एक देश के नॉर्मल लोग हैं, सभी हैं, पड़ोसी हैं, नॉर्मली तू मेरा भाई मैं तेरा भाई वाले जितने भी हैं, वो ब्रदर का प्लूरल क्या बनना चाहिए, ब्रदर्स। तो यहाँ द ब्रेदरन ऑफ दिस लोकेलिटी, यानी इस क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा था, कोई रिलीजियस ग्रुप को आपका वर्ड नहीं दे रखा था स्पेशली, तो आप ब्रेदरन न लगा के ब्रदर्स लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये ऐसे भी गलत था क्योंकि ब्रदर का प्लूरल ब्रेदरन होता है, ब्रेदरन्स नहीं होता भी, तो यहाँ पे एस लगा हुआ था, ये इसलिए भी गलत था भाई। और यहाँ ब्रेदरन की जगह ब्रदर्स कर दीजिए, वो ज़्यादा प्रॉपर है। ठीक है। तो ए पार्ट में एरर हो गया। दूसरा, इसके अंदर एक इडियम यूज हुआ है भी है, डेगर्स ड्राउन। डेगर्स होती है तलवार, कटारें जो होती है ना वो डेगर्स होती हैं, और कटारें बाहर निकाल लेना, कटार बाहर आने का, तलवारें खिंचाने का मतलब क्या होता है भाई, कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एकदम एंग्री रहना हरदम, हर स्टेज के अंदर, तो वो क्या होता है, डेगर्स ड्राउन, विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। तो इसको भी इडियम को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, यानी इसमें ए पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 112, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। देखिए हम अभी बात कर रहे थे, बहुत बार एक क्वेश्चन बात कर चुके हैं, 500
रुपीज होता है अभी, रुपी नहीं होता, केवल 1 रुपए के नोट के आगे रुपी लगता है, और इसके आगे नोट वर्ड लगा देंगे तो यहाँ रुपी के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि नाउन से पहले वाला। लेकिन नॉर्मल तो क्या लगेगा, एस लगता है। जैसे 3 years ओल्ड, 5 feet हाई। अगर मैं 5 feet हाई पोल कर दूंगा, आगे नाउन लगा दूंगा तो यहाँ फिट की जगह फुट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई नाउन नहीं लगाऊंगा तो ये क्या होना चाहिए था, सिंगुलर के अंदर होना चाहिए था। अब देखिए इसके अंदर बात कर रहे थे 112 के अंदर, ये बात क्या हो रही थी कि अगर पोल लगाऊंगा तो ही मैं इसका क्या करूंगा, सिंगुलर, नहीं तो ये क्या रहता है, नॉर्मली प्लूरल रहना चाहिए क्योंकि 5 के लिए आया है। तो यहाँ देखिए 50 फुट हाई, देखिए इसके आगे कोई नाउन लगा रखा है क्या, पोल, फ्लैग, वॉल, कुछ भी लगा रखा है, नहीं, नहीं लगा रखा। तो आपको 50 फुट ना लगा के क्या करना है, इसका प्लूरल फॉर्म 50 फीट। तो यहाँ एरर किस पार्ट में हो गया, बी पार्ट के अंदर। रूल क्या कहता है, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं इंग्लिश के अंदर जिसके अंदर आपको क्या करना है, जिनका प्लूरल उनके वोवल चेंज करके बनाया जाता है। जैसे ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं नॉर्मली, एक वर्ड है फुट, वर्ड है माउस, अगला वर्ड है लाउस, टूथ, डोरमाउस, मैन। अब देखिए इनका केवल वोवल चेंज कर देता है अभी प्लूरल बनाते हुए। फूट का क्या बनता है, फीट। माउस का क्या होता है भाई, माइस। ठीक है, केवल ओ यू चेंज किया है, बाकी सी ई लगा दिया है। लाउस, लाउस इल्ली होती है ना भाई, उसके लाउस वर्ड काम लेते हैं। लाउस का बनता है लाइस। टूथ का टीथ, डोरमाउस का डोरमाइस, रतोर बोलते हैं, लंबी पूंछ वाला जो चूहा होता है ना, उसके लिए काम आता है डोरमाइस। मैन, MEN, केवल वोवल चेंज करके। तो इस तरीके के वर्ड होते हैं। तो 50 फुट नहीं होता, 50 फीट हाई होगा। और अगर फ्लैग या पोल कुछ भी वर्ड लगा देंगे आगे तो उसके अंदर केवल सिंगुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा। एरर समझ में आ गई होगी, रूल समझ में आ गया होगा, रूल नोट करें और आगे बढ़ें। द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन, देखिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और उनका सिंगुलर फॉर्म भी वही होता है और प्लूरल फॉर्म भी वही होता है। जैसे हेड क्वार्टर्स, बैरक्स, क्रॉस रोड्स, वेयर अबाउट्स। याद है अपने रूल किया था, जैसे सीप, डियर, वर्मिन, वो वाले भी सिंगुलर दोनों प्लूरल दोनों सेम हुआ करते थे। तो हेड क्वार्टर नहीं होता भी, क्या आना चाहिए, हेड क्वार्टर्स। तो हेड क्वार्टर सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे इज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरर किस पार्ट में आ गई, ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल होते हैं, तो उनका प्लूरल एस या ई एस लगा के बनाया जाता है। इसी तरीके का एक वर्ड है समन्स, और समन्स का प्लूरल होता है समन्सेज। आपको ये लग रहा है इसके अंदर कि समन्स एस से एंड हो रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है भाई, ये वर्ड ही ऐसा है। जो कोर्ट का आदेश वगैरह होता है उसको समन्स बोलते हैं और इसका प्लूरल क्या बनाया जाता है, समन्सेज। तो यहाँ टू समन्स पास हो रहे थे तो समन्स से जाना चाहिए, ईएस लग जाना चाहिए भी प्लूरल। तो समन्स का प्लूरल क्या होता है, समन्सेज। ध्यान रखें इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट एसएससी की एरर बनती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 114 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समन्स का समन्सेज। 115 में आते हैं भाई। ही बोट ए डजन ऑफ कॉपीज। रूल को नोट करेंगे पहले, रूल को नोट करके इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे वापस से। देखिए हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि ए
1 2 3 कुछ भी लगा हो तो डजन, 100, 100, स्कोर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इनके आगे A1 2 3 4 कुछ भी लग जाए तो आपको ध्यान रखना है डजन का डजन ही रहता है। अभी ए डजन होता है, 1 डजन होता है, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, डजन से नहीं होता। इनके आगे एस का प्रयोग नहीं करना है। इनका आगे 1 2 3 कुछ भी लग जाए। ये रूल हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, 2 डजन बनाना, 3 डजन बनाना। क्लियर है? 100 कॉपीज, 300 कॉपीज। क्लियर है? अब देखिए इस रूल के अंदर हमने आगे बात करी थी कि जब मेरे को बीच में ऑफ लगा दूंगा तो दोनों तरफ नाउन प्लूरल कर दूंगा, तो डजन्स ऑफ एग्स, ये सही है भाई। यानी A1 2 3 4 कुछ नहीं लगा तो डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, यानी ऑफ लगने से दोनों तरफ क्या आता है? प्लूरल। हमने बात करी थी स्कोर्स ऑफ बुक्स, तो ये सही होते हैं। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात इसमें क्या थी कि अगर A1 2 3 4 कुछ भी लग गया, स्ट्रक्चर आप नोट कर लें कि A1 2 3 कुछ भी लगा है, फिर मान लीजिए मैं डजन लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। बहुत सारे वर्ड जितने भी इससे बनने वाले वर्ड हैं, डजन, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, प्लस ऑफ प्लस नाउन्स। जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ध्यान रखें ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। यानी ए डजन ऑफ एग्स गलत होता है अभी। यानी ए डजन ऑफ, ऑफ ओमिट कर दें आप, ऑफ हटा दें, ए डजन एग्स सही माना जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑफ लगाना है, ए डजन ऑफ, अगर आपने द, दीज, दोज ये वर्ड जोड़ दिए तो ये स्ट्रक्चर सही मानी जाती है। यानी ए डजन ऑफ दीज एग्स सही है, ए डजन ऑफ एग्स गलत है, ए डजन एग्स सही है। तो इस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आपको कई बार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। मैंने सब चीज़ें लिखी है, इसको वीडियो को रिवाइंड करके आराम से इसको नोट करें। इंप्रूवमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए इसने क्या लिख रखा था, ए डजन ऑफ कॉपीज। तो हमने बात किया कि A1 2 3 लग जाए अगर डजन से पहले, 100 से पहले, तो ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। और अगर ऑफ का प्रयोग होगा तो द, दीज, दोज कॉपीज से पहले यूज होना चाहिए। तो सिंपली इसके अंदर आप क्या करें, ऑफ को रिमूव कर दीजिए, यानी ए पार्ट में एरर हो गई। रूल नोट करें, आगे बढ़ते हैं भाई। 116 पहले रूल देख लेते हैं भाई। 116 का रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है तथा वे सदैव प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। प्लूरल फॉर्म में रहने का मतलब उनका सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इनके साथ वर्ब कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल लगाई जाएगी। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं भाई, ऐसे वर्ड नोट कर लें। मैं एक बार नोट करवा देता हूं ताकि आपको एक रूल याद हो जाए। बिलोंगिंग्स, क्रेडेंशियल्स, सराउंडिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्म्स जो भिक्षा होती है, बाईगोन्स बीती बातें। इसके अंदर एक प्रोवर्ब चलती है भी, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, बीती बातों को बीती बातें रहने दें। वैल्यूएबल्स, कीमती वस्तुएं। इन सब के आगे एस लगा है और ये प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं।
इनका सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। याद करना है, बिलोंगिंग्स, क्रेडेंशियल्स, सराउंडिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्म्स, बाइगॉन्स, वैल्यूएबल्स, ये आपको याद करना ही करना है। अब इस रूल में चलते हैं। दूसरा, हम एक कॉमन चीज और सीखते हैं जो एरर डिटेक्शन के अंदर बहुत कारगर सिद्ध होती है भाई। नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर सामान्यतः बनती है, यानी ऑफ प्रेपोजिशन के दोनों ओर सामान्यतः या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब देखिए यहाँ क्या लगा रखा था, ऑफ, और ऑफ का काम क्या होता है, पजेसिव के लिए होता है, का के अर्थ में। और का के की हम किसके साथ लगा सकते हैं, नाउन के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या था कि ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस आना चाहिए, ताकि महल के आसपास का जो सुंदरता वाला वातावरण है उसकी बात कर रहा था। सराउंडिंग तो एक क्या होता है मेरा, एडजेक्टिव होता है। सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग का वर्ड यूज करते तो उससे तुरंत बाद नाउन होती, न कि प्रेपोजिशन होता। और यहाँ ये नाउन की तरह यूज में आ रहा था। नाउन की तरह जब यूज में आ रहा था तो यहाँ सराउंडिंग ना होके सराउंडिंग्स होना चाहिए, क्योंकि नाउन सराउंडिंग्स होती है, नाउन सराउंडिंग नहीं होती है अभी। और नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे नाउन आना चाहिए था। क्लियर है? इसको नाउन ऑफ नाउन से याद रखेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बाकी सेंस के अकॉर्डिंग तो आप कर ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, सीनरीज ऑफ कश्मीर। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कुछ एक ऐसी नाउन होती हैं जो सदैव और सदैव कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, इनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके बाद सदैव सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी थी ये रूल, एक बार रिवाइज करते हैं। इंफॉर्मेशन, पहला वर्ड है इंफॉर्मेशन, नोट करें इंफॉर्मेशन। एडवाइस, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, मनी, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फर्नीचर, इनका कभी भी अपने को प्लूरल नहीं बनाना है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल सिंगुलर होती हैं। दूसरा, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनकी एंडिंग ए जी ई से होती है, वो भी सदैव अनकाउंटेबल होती हैं। कौन कौन सी हैं, बैगेज, लगेज, डैमेज, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज होता है ना, HEMORRHAGE। ये पेन थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही है। HAGE। नेक्स्ट, लगेज, लगेज अपने नोट कर ही लिया है। ब्रेकेज, एस्पियोनेज, जासूसी होता है। ए जी से खत्म होने वाली कुछ एक नाउन जो सदैव कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल सिंगुलर होती हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनकी एंडिंग ERY से होती है और सदैव कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल। कौन कौन सी हैं, कन्फेक्शनरी, ERY से एंडिंग कर रहा हूं अभी मैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। TIONERY, स्टेशनरी। नेक्स्ट लिखिए ज्वेलरी। ध्यान रखिए ज्वेलरी स्पेलिंग कई बार स्पेलिंग चेक में पूछी गई है, इसमें ए नहीं होता, अभी सारे ई होते हैं। नेक्स्ट लिखिए सीनरी, मशीनरी, नेक्स्ट लिखिए पोएट्री, लिख लिया सबने।
कटलरी, इमेजरी। तो आपको ये जितने भी मैंने रूल लिखाया है, जो ERY से समाप्त होने वाली ज्वेलरी हो गया, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, कटलरी, इमेजरी, ये सब आपको याद रखनी है। ये रूल इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, मनी, टेक्नोलॉजी, ये सब याद रखनी है। और बैगेज, ब्रेकेज, लगेज, हेमरेज, एस्पियोनेज, इतनी नाउन्स है जो सदैव अनकाउंटेबल हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके आगे कभी भी SEIS मत लगाइएगा, कभी भी इनका प्लूरल SEIS के थ्रू आपको नहीं बनाना है। तो इसके अंदर देखिए, वापस से आते हैं, सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो सीनरीज ऑफ कश्मीर ना होके क्या होना चाहिए था, सीनरी ऑफ कश्मीर। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में बढ़ते हैं भाई। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट curtail his expenditure and spends lavishly। देखिए, मैं बता चुका हूं आपको कि मीन्स के दो अर्थ होते हैं। जब मीन्स का अर्थ होता है मेथड, तो वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन जब मीन्स का अर्थ होता है सोर्स ऑफ इनकम या आय, तो सदैव और सदैव प्लूरल होगा। और प्लूरल है तो मीन्स के साथ आर लगना चाहिए। और ये बिल्कुल सही था, नो एरर का क्वेश्चन था भाई। 118 के अंदर आंसर कर दीजिए, नो एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। ही यूजेज ए फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर। देखिए भाई, हेयर देखिए गिन नहीं सकते ना हम, सामान्य अर्थ के अंदर बालों को नहीं गिन सकते। तो जिनको गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल बोला जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होती है। तो हेयर इज ब्लैक आएगा। लेकिन एक बात बताइए कि जहां हम गिन पाए बालों को, जैसे मान लीजिए कोई गंजा आदमी है और उसके सर पे 3 ही बाल हैं, तो 3 बालों को तो गिना जा सकता है। तो देर आर 3 हेयर्स ऑन द बाल्ड मैन्स हेड। क्लियर है। तो अगर आप यूज करोगे कि जहाँ गिना जा सकने वाला पॉसिबल होगा वहाँ हेयर का हेयर्स बनाया जा सकता है। लेकिन सामान्य अर्थों में आप हेयर ही यूज करें और इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल की तरह हेयर इज ब्लैक। तो आप आंसर कर लीजिए इसका सी। आगे बढ़ते हैं, वर्ड वर्ड्स पोएट्रीज। अभी हमने 2 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट रूल किया है कि पोएट्री का प्लूरल, मशीनरी का, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, सदैव अनकाउंटेबल सिंगुलर होती हैं। तो पोएट्रीज ना आके क्या आना चाहिए था, पोएट्री। तो आंसर कर लीजिए ए। क्वेश्चन नंबर 121। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड द पेशेंट्स इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग। देखिए भाई, इंटेस्टाइन का अर्थ होता है आंत। ये एक काउंटेबल नाउन होती है जब इसके साथ सिंगुलर लार्ज या स्मॉल वर्ड जुड़ जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, तब आप इंटेस्टाइन यूज करोगे। और सामान्य अर्थों में कि उसकी आंत में इन्फेक्शन था, अगर ये मैं सेंटेंस कहना चाहूँगा तो हमेशा प्लूरल अर्थ में काम आता है। भी इंटेस्टाइन्स वर आना चाहिए। देखिए, अगर सामान्य अर्थों में काम लूँगा तो इंटेस्टाइन्स वर्ड का यूज लेना है। अगर लार्ज और स्मॉल वर्ड आगे जुड़ जाता है तो ये सिंगुलर होता है भाई। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर एरर हो गई बी पार्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। देखिए, इसका हम बता चुका हूँ मैं कि अगर आप ब्रिक का अर्थ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में ले रहे हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन्स। स्टोन्स ने ब्रिक एंड स्टोन होता है, ये बात हम कर चुके हैं। ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होता है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में। अब देखिए, इसने होटल और बार बनाने के लिए ईंटें मंगवाई है ना, तो होटल और बार के लिए मंगवाई है ईंटें, तो ब्रिक्स ना होके ब्रिक होना चाहिए। तो अब आप में से कोई कहे कि जी मैंने एक ईंट थोड़ी मंगाई है, मैंने तो बहुत सारी ईंटें मंगाई है, इसको कैसे बताऊं। तो यहां आप कर लीजिए पीसेज ऑफ ब्रिक, लेकिन ब्रिक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पत्थर फेंकने के हिसाब से ईंटों को यूज ले रहे हो, आप किसी की वो मारने के लिए, तो आप ब्रिक का प्लूरल ब्रिक्स बन जाता है। जैसे द प्रोटेस्टर्स अटैक्ड द पुलिस विद स्टोन्स एंड ब्रिक्स। पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया भाई, तो बिल्डिंग मटेरियल की बात तो रही नहीं, तो वहां आप ब्रिक का ब्रिक्स बना सकते हैं। तो ए पार्ट में एरर हो गई इसमें।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स, हम बात कर चुके हैं कि कुछ एक नाउन होती हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप सेम होता है। संतान के अर्थ में ऑफस्प्रिंग और इश्यू ऐसे दो वर्ड थे। तो अब देखिए ऑफस्प्रिंग का अर्थ होता है संतान, और इसका सिंगुलर भी वही होता है जो प्लूरल होता है, तो इसके आगे एस नहीं लगना चाहिए भी, तो केवल ऑफस्प्रिंग आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स। देखिए भाई, जब गुड विशेष के अर्थ में रिगार्ड का यूज किया जाता है, किसी के लिए अच्छी कामना के अर्थ में आप रिगार्ड का यूज करोगे तो क्या यूज करते हो? विद कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स। गुड विशेष के अर्थ में रिगार्ड का प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। कुछ अर्थों में रिगार्ड अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, उसमें रिगार्ड का अर्थ क्या होता है भी? अटेंशन या एडमिरेशन या रिस्पेक्ट। जैसे आई हैव हाई रिगार्ड फॉर माई टीचर्स, कि मेरे मन में उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, आई हैव हाई रिगार्ड। तो रिस्पेक्ट के अर्थ में आप काम लोगे तो अनकाउंटेबल, और अगर शुभकामनाओं के अर्थ में काम लोगे तो माई बेस्ट रिगार्ड्स काम में लेना है, प्लूरल काम में लेना है। तो आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रीटी वुमन सिटिंग इन कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। देखिए भाई, वन ऑफ द हेडमैन, पहली बात तो इस सेंटेंस में ऐसी गड़बड़ हो गई थी कि वन ऑफ के बाद नाउन सदैव प्लूरल आनी चाहिए थी, लेकिन बात हम करते हैं कि हेडमैन एक गांव के एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं भाई। हेडमैन मुखिया एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि मुखिया बहुत सारे होंगे। तो क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, वन ऑफ को ही रिमूव कर देता हूं, तो ये ज़्यादा अर्थ वाला हो जाएगा। तो ये कर दीजिए द हेडमैन ऑफ द विलेज, क्योंकि वन ऑफ द हेडमैन का मतलब हो गया बहुत सारे मुखियाओं में से एक, लेकिन मुखिया एक ही होता है भाई गांव का। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क। वही क्वेश्चन कि वर्क है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ध्यान रखें, एसएससी के अंदर एक बहुत फेवरेट एरर है, रिटर्न के बाद बैक वर्ड का यूज़ करता है भाई। तो रिटर्न के बाद बैक शब्द का यूज़ कभी भी नहीं होता है, क्योंकि रिटर्न का अर्थ ही क्या होता है? वापिस आना। रिटर्न के साथ बैक शब्द का प्रयोग ना करें। क्वेश्चन नंबर 127। मैनी ऑफ द एमपीज, हम इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं कि मैनी ऑफ वाली स्ट्रक्चर होती है तो उसमें बाद में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, और नाउन प्लूरल होती है, तो एपोस्ट्रोफी एस तो लगा नहीं रखा था, तो मैनी ऑफ द एमपीज सही है। एब्सेंटेड देमसेल्व्स, अब देखिए जब एब्सेंट वर्ब आती है तो एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है भी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रखा है, यानी ये भी सही है। फ्रॉम पार्लियामेंट व्हेन सम इश्यूज ऑफ द हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वर टू बी डिस्कस्ड, नॉर्मल सेंटेंस था, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है, नो एरर कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाई दीज हिपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इश्यूज था, इश्यूज के साथ आर लगा रखा था, तो इसके अंदर भी कोई दिक्कत थी नहीं भाई, नो एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, देखिए रूल क्या कहता है कि दिस के साथ लगेगा टाइप काइंड सॉर्ट, और दीज के साथ क्या लगेगा? दीज टाइप्स, काइंड्स एस लग जाता है, सॉर्ट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस के साथ क्या लगना है? टाइप काइंड सॉर्ट, और दीज के साथ क्या लगना है? टाइप्स काइंड्स और सॉर्ट्स। तो देखिए दीज लगा रखा था, तो आप दीज के साथ क्या यूज करें? एस यूज करें, यानी क्या होना चाहिए? दीज टाइप्स। आगे बढ़ते हैं।
130 देर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट, देखिए देर आर ओनली सर्टेन बॉयज आना चाहिए, क्योंकि देखिए देर के बाद जो वर्ब लगी है उसके अकॉर्डिंग ही आगे की नाउन लगती है, आगे की नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ये भी सही हो सकता है। तो देर आर ओनली सर्टेन बॉयज, यानी 130 के अंदर बॉय की जगह आप क्या कर लीजिए, बॉयज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 131 में। आई हैव नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टेकल्स। देखिए हम बात कर रहे थे, हम कल दो फांग वाली चीज़ों वाला रूल किया था कि गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, जीन्स, पायजामाज, बाइनोकुलर्स, डिवाइडर्स, पिंसर्स, ब्रीचेज, पैंट्स, पतलून्स, ट्राउजर्स, इन ये सब अपने आप में प्लूरल होते हैं और प्लूरल नाउन के साथ ए आई एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप इसे बताना चाहते हो कि एक, दो, तीन के अर्थ में, तो ए पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ का यूज आप करेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर आप कर लीजिए ए लवली पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। अगर एक ही चश्मा की बात कर रहे हैं तो आप पेयर ऑफ लगा लीजिए, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो लवली से पहले ए हटा लीजिए। कुल मिला के किस पार्ट में एरर हो गई, बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसके अंदर कोई भी एरर भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नो एरर का क्वेश्चन था। यू आर अमंग दोज लकीएस्ट मैन। देखिए अमंग दोज लकीएस्ट, दोज का अर्थ वैसे प्लूरल अर्थ में काम आना चाहिए था, तो यहां पे मैन नहीं आना चाहिए, MEN आ जाना चाहिए भाई। क्या आप कर लीजिए, दोज के अकॉर्डिंग प्लूरल आना चाहिए था। और अमंग वैसे भी क्या होता है, बहुत से की बात करता है, तो बहुत से की बात करने पर आपको प्लूरल में से ही देखना होता है, तो आप इसके अंदर मैन की जगह MEN कर लीजिए। पार्ट हो बी पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन ए ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। देखिए जब आप किसी के खुशनुमा स्वभाव की बात करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में स्पिरिट्स ही बोला जाता है, हिज हाई स्पिरिट्स, यानी उसे फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही खुश रहने वाला इंसान है। तो हाई स्पिरिट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर स्पिरिट का अर्थ आत्मा है तो सिंगुलर होता है, लेकिन खुशनुमा स्वभाव की बात करेंगे तो हाई स्पिरिट्स होता है। तो इसके अंदर आपको उलझाने के लिए दिया गया था, इसके अंदर हाई स्पिरिट सही है। तो 134 के अंदर आंसर हो जाएगा नो एरर। 135 ओइंग टू हिज हाई एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक। देखिए भाई 1/3 को बोलते हैं 1/3। अगर ऊपर 1 लगा हो तो आप हमेशा सिंगुलर रखेंगे, इसका अर्थ 1/4, ये 1/5, इसका 1/10। क्लियर है। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा लगा है तो आगे प्लूरल बनाना पड़ेगा, जैसे 2/3, 2/3 को क्या लिखेंगे, 2/3। क्लियर है। तो यहां देखिए 2/3 की जगह क्या आ जाना चाहिए था, 2/3 आ जाना चाहिए था। किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं भाई। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट। हम बात कर चुके हैं, दोबारा सुन लीजिए कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सदैव प्लूरल फॉर्म में होती हैं और सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों तरीके से इनका यूज किया जाता है। हेड क्वार्टर्स था, बैरक्स था, वेयर अबाउट्स, क्रॉस रोड्स। तो वेयर अबाउट्स पता ठिकाना होता है। CGL 2016 के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो वेयर अबाउट की जगह वेयर अबाउट्स करिए, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो आई हैव कम टू, नाउ आई हैव कम टू नो वाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड। नहीं भाई 137 का लॉगर्स हेड नहीं होता, अभी एक ईडियम है। इसका अर्थ क्या होता है अभी, इनटू ए स्टेट ऑफ क्वारलसम डिसएग्रीमेंट। झगड़े के लिए, मतलब बस झगड़े वाला डिसएग्रीमेंट होता है ना, उस स्टेट के अंदर के लिए लॉगर हेड्स होता है। एस आपको लगाना है हेड के बाद, और उससे पहले प्रेपोजिशन क्या आती है, एट।
तो लॉगर्स हेड नहीं होता, लॉगर हेड्स होता है अभी, झगड़े वाली स्थिति के अंदर होना। बस दोनों सींग अड़ाई रखे हैं दोनों ने, झगड़े वाली स्टेट के अंदर है, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। 138, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। आपको कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। कोई भी एरर नहीं थी, सिंपल सा सेंटेंस था। बस ये सेंटेंस इसलिए भी बीच में डाले जाते हैं ताकि आप ज़बरदस्ती एरर ना निकालें, इसके लिए हैबिचुअल हो जाएं। ऑल द इन्फॉर्मेशंस, ये रूल हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन का प्लूरल इन्फॉर्मेशंस नहीं बनता है, एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेज नहीं बनता है, न्यूज़ का न्यूजेज नहीं बनता है। नेक्स्ट, शी वांट्स टू फिनिश द ऑल द वर्क एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज शी वांट्स टू गो ऑन ए 2 months जर्नी। देखिए आगे जर्नी लग गया, 100 रुपये नोट वाली बात एग्जाम्पल याद रखें, जर्नी लग गया तो जर्नी से पहले 2 month आएगा, 2 months का प्रयोग नहीं होगा। आंसर हो गया सी। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, क्योंकि में से एक होता है भाई, और बहुत सारे एग्जाम में एरर पूछी जाती है, तो वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, वी मस्ट फिक्स सम क्राइटेरियाज। हमने बात करी कि क्राइटेरियन और फिनोमिनन का प्लूरल क्राइटेरिया और फिनोमिना होता है, तो क्राइटेरियाज नहीं होगा, क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल है, तो एस हटा लीजिए, तो यहाँ ए पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट, आई हैव डिसाइडेड टू बाई ऑल द फर्नीचर्स। हम बात कर चुके हैं कि फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं बनता है, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, ए पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओल्ड वुमन सेड दैट ऑल हर डॉटर्स इन लॉज। देखिए लॉ के बाद एस लगा दिया, गड़बड़ ये हो गई, तो डॉटर्स इन लॉ होगा ओनली, तो आप इसके अंदर एरर कर लीजिए। नेक्स्ट 145, द सेल्स लेडी। देखिए भाई सेल्स के आगे मैन लगता है, गर्ल लगता है, वुमन लगता है, लेकिन सेल्स के बाद लेडी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो सेल्स मैन होता है, सेल्स गर्ल होता है और सेल्स लेडी होता है। आप गर्ल लगा सकते हैं, मैन लगा सकते हैं, वुमन लगा सकते हैं, लेकिन आप सेल्स लेडी का प्रयोग नहीं करेंगे। 146, इट इज नोटिस दैट वुमन टीचर्स। जब आगे पैसा लग जाता है तो दोनों पार्ट का प्लूरल बनाना चाहिए था, अभी आगे आ रहा है तो हमें क्या करना है, विमेन टीचर्स, एक इस गए ई कर लीजिए बस। 147, द पीएम said that his government would take some suitable steps to restore laws and orders। नहीं भाई लॉ एंड ऑर्डर होता है भाई, ध्यान रखिए, तो एस नहीं लगता है, ये फ्रेज है, इसको आपको याद रखना है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, लॉज एंड ऑर्डर्स नहीं होता है, तो इसमें सी पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स बट दे हैव फेल्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूएबल स्टोलन। देखिए हमने अभी बात करी थी कि कुछ नाउन हमेशा कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। कंप्लीट रूल हमने ऊपर कर लिया है, उसमें एक वर्ड लिखाया था वैल्यूएबल नहीं होता, नाउन के जैसे सराउंडिंग्स वाला जो रूल हमने किया था, तो वैल्यूएबल्स होता है। अभी सी पार्ट में एरर हो गई, ये हम कर चुके हैं इसलिए इसमें थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अभी। द होटल विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग नहीं होता अभी, क्या होना चाहिए था, बिलोंगिंग्स हो जाएगा, ये सेम रूल था, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। रिवाइज करें रूल और क्वेश्चन करें। आज का लास्ट क्वेश्चन भी 150, इट इज कॉमन बिलीफ दैट पुअर्स, पुअर्स नहीं होता भाई, मैंने बताया था आपको कि किसी एडजेक्टिव के आगे दा लगा के उसका प्लूरल इक्विवेलेंट नाउन बनाया जाता है। द रिच, द पुअर, द हेल्दी, द वर्चुअस, द लेम, द ब्लाइंड। याद आ गया होगा शायद आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुअर्स की जगह आप क्या कर लीजिए, द पुअर। कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आज यहीं समाप्त करते हैं भाई। और रेगुलर रहें, डेली 50 क्वेश्चंस करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा।
और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।